आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगी कोयटा के फेमस पार्क में, जहाँ पे हमने मस्ती मस्ती में और फ्री में झूले ले लिए इस तरह से। उसके बाद हमने खूब आसमानों की सैर की और मज़ेदार गोलगप्पे भी खाए, जिसका बिल इतना ज़्यादा आ गया। तो जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और वेलकम बैक टू अनदर ज़बरदस्त व्लॉग। और आज दिल कर रहा था बाहर घूमने को और पार्क जाने को, क्योंकि गर्मियों का मौसम जैसे स्टार्ट होता है दिल करता है घरों से बाहर निकलने को। और अगर छुट्टी का दिन हो और मस्ती का मूड हो तो ज़रूर पार्क जाना चाहिए। हम जा रहे थे कैंट के अंदर, और जैसे हम जो इम्तियाज़ का जो साथ है चेक पोस्ट है वहाँ से जा रहे थे, तो यहाँ पे जो कुछ पठान भाई जो हैं वो अपने इंजॉयमेंट अपने दोस्तों के साथ कुछ इस तरह कर रहे थे। इतनी बड़ी सी गाड़ी की गाड़ी को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, उसमें बैठ के जो है वो चाय वगैरह का लुत्फ़ ले रहे थे और मस्ती भी करते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ कितने रश में ये आराम से बैठे अपने दोस्तों के साथ चाय पार्टी कर रहे हैं, वो भी गाड़ी के अंदर, खुली गाड़ी। तो हम फिर बातों बातों में पहुंच गए हैं कोयटा में। ज़ियारत पार्क है कैंट के अंदर, और यहाँ की लाइटिंग आप देख सकते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा लाइटिंग हुई हुई है जिससे मेरा मोबाइल जो है वो डी फोकस हो चुका है। तो खैर है, डी फोकस हुआ है, आपको नज़र तो आ रहा है। अच्छा, रश की बात करें तो रश तो अभी आगे जाके पता चलेगा, लेकिन गाड़ी जो है वो पार्क हो चुकी थी। अच्छा, यहाँ पे एंट्री का कोई भी पैसे नहीं, एंट्री के कोई पैसे नहीं, लेकिन हाँ कैंट के अंदर होने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रोसेस होना से निकलना पड़ता है, फिर ही आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो जैसे हम इंटर हुए तो हमारे साथ बच्चे भी थे, बड़े भी थे, हम सब मस्तियों के मूड में थे। कुछ खाने के लिए भी अपने साथ लेके आए थे और कुछ यहाँ पे भी हमने खाने के इरादे पक्के किए हुए थे। तो हम चले गए हैं अंदर, और आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा रश है, और जितनी ज़्यादा लाइटिंग है उतना ही जो कैमरा डिफोकस भी कर रहा है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था पार्क में। क्योंकि जैसे अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट ही हुई हैं, यानी कि एक आध दिन भी नहीं हुआ, क्योंकि हीटर हमारे अभी तक लगे हुए हैं घरों में, लेकिन हम पहुँच गए हैं पार्क में। जैसे पार्क में पहुंचे तो मेरा दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा झूले खाने को, क्योंकि हम कोयटा में एक पार्क है असली पार्क, वहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छे झूले लगे हुए हैं, लेकिन इन दिनों वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। स्पेशली ऑफ डेज़ में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अजीब लोग आए होते हैं। अजीब का मतलब समझ गए होंगे, कि मिसबिहेव हो रहे होते हैं, तो दिल नहीं करता फैमिली के साथ वहाँ जाने को। और मूड एक दफ़ा ख़राब हो जाए फिर सारा मूड ख़राब हो जाता है। और यहाँ देखिए फैमिली आराम से बैठी हुई है। तो मैंने ये चेयर वाला झूला लेना था, और मैं यहाँ पे बैठ गई थी आराम से, और साथ ही मेरे से बच्चे भी थे, और उसकी टिकट जो थी वो 100 रुपीज़ थी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये टिकट जो है ड्रैगन, पता नहीं क्या नाम है इसका, मुझे झूलों के नाम नहीं आते हैं, आपको इसका नाम समझ आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। टिकट हाथों में रख ली थी, और बाहर लोग इतने रश में हमें देख रहे थे कि कैसे लोग झूले खा रही हैं इतनी बड़ी होके। तो साथ ही मेरा नन का जो बेटा वो मेरे बैठा था, तो हमने फ्री में इतना झूले खाए। मैंने इसको फ्री में इतना दिया, जब तक वो टिकट वगैरह जमा होती है और वो झूला स्टार्ट करते हैं, तो मैंने इनको इस तरह झूला देने की कोशिश की, ताकि फ्री में हम कुछ तो मस्ती करें ना, कुछ तो हम टाइम स्पेंड करें। इसी तरह मैं पीछे भी मेरे ननद की बेटी बैठी हुई है, उसको भी मैं इसी तरह अपने तरफ खींचती थी, और उसको जोर से मैं उसको छोड़ छोड़ देती, और इस तरह वो पींगे लगाते हुए चेयर में झूले खा रही। तो ये बहुत ज़्यादा फ्री का जो जुगाड़ है वो इस तरह का जुगाड़ मैंने किया था, और फिर आगे आगे वालों को भी मैंने सिखाया, उन्होंने भी ये अभी हमारा झूला शुरू हो चुका है चलना, और हम झूले का एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे ट्रेन चल रही है, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लाइव बोल रही हूँ। और अभी हम झूला जो है चलाना शुरू कर दिया है, और ये है मज़ा आएगा, मज़ा सब हमें देखेंगे। और हम जा रहे हैं बाय। तो इस तरह हम ऊपर है। इतना मजा आ रहा है, उड़ रहे हैं हम आसमानों में। नूर नूर, तुम जिंदा हो नूर। माली जुड़ गई, माली जुड़ गई। आपको बताते हैं हम कितने ऊपर हैं। लोग नीचे हैं, इतने ऊपर हैं कि ये हमारे जो लोग हैं हमारे पाँव के नीचे हैं, इतने हम ऊपर हैं। ये देखिए, अब हम नीचे उतरने हैं। बस सिर्फ थोड़े मिनट का झूला होता है और नीचे उतर जाते हैं, बस इज्जत के साथ ही सब उतर रहे हैं नीचे। ये देखिए सब नीचे उतर रहे हैं, और मज़ा आया। वैसे आपको मज़ा आया कि नहीं आया ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमें तो बहुत मज़ा आया इसके ऊपर खाते हुए। ऐसे इस झूले को कहते हैं क्या ये मुझे नहीं पता, बस हम बैठ गए थे, और चंद मिनट के चंद सेकंड, एक मिनट के अंदर सब कुछ ख़त्म, झूला ख़त्म, पैसे हज़म। अभी हम ड्रैगन वाले झूले में बैठे हुए हैं, और वो रहा चांद,
और ड्रैगन वाले झूले बैठे मैं सबसे एंड से, इस एंड है उससे पहले बैठी हूँ। और इन्होंने यहाँ पे इस तरह से इसको अच्छी तरह लॉक कर दिया है और इसका भी 100 पीस है। इस तरह बना हुआ ड्रैगन। इस सीट से बाद सेकंड सीट पे मैं बैठी हूँ, बाकी सब यहाँ बैठे हुए हैं। और जेंट्स के लिए अलहदा पहले लेडीज़ को बैठने देते हैं और फिर जेंट्स बैठते हैं। तो 100 पीस इसकी फ़ीस है, फ़ीस के किराया है, रेंट है झूले के। अभी जी स्टार्ट हो गया है ये, अभी आवाज़ आ चुकी है स्टार्ट होने की इसकी। और अभी वहाँ पे भी लड़कियाँ बैठी हुई हैं, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। बीच में इन्होंने जेंट्स को बिठाया हुआ, आवाज़ आ चुकी होगी अभी। तब ये स्टार्ट होगा और जब ये हाई पीक पे जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पे दूसरा झूला है, ये झूला है वहाँ पे। और इनको मैंने कहा है कि तेज़ करोगे तो बैठूँगी, तो देखिए अभी जी ये तेज़ हो रहा है। और यहाँ तक हम गए हैं और यहाँ तक हम वापस गए, वो आसमान तक गए। और ये देखिए यहाँ तक बैठ के अभी मैं आपको शांत दिखाती हूँ। बहुत तेज हो गया था, मेरे से मोबाइल काबू भी नहीं आ रहा। जब ये नीचे जाता है तो मैं मोबाइल काबू कर लेती हूँ, ऊपर जाता है मोबाइल काबू में नहीं आता। ये देखिए हम कितने ऊंचे हैं। बहुत मज़ा आया और यहाँ पे ट्रेन चल रही है और बहुत मज़ा आया। और एंड वाला बहुत ज़्यादा तेज़ था कि मेरे हाथ से मेरा मोबाइल जो है वो स्लिप कर रहा था और चीखें मेरी निकल चुकी थी और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। लेकिन जब आप व्लॉगिंग करें ना, अब तो पास ऐसे मोबाइल कवर होना चाहिए जो आपका मोबाइल अगर हाथ से छूट भी जाए तो गले में लटका रहे। तो ये गलती मैंने की जिसकी वजह से मेरे होश उड़ गए। और उसके बाद हम आ गए हैं जी गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे खाने का बड़ा दिल कर रहा था, तो यहाँ पे गोलगप्पे मिल रहे थे तकरीबन 120 रुपये के हमने लिए थे 6 दाने। और हम यहाँ बैठ के हैं टेबल पे, हमने ऑर्डर दे दिया था तो उन्होंने कहा आप टेबल पे बैठ जाए, तो हमने एक टेबल अपने कॉर्नर वाला टेबल बुक कर लिया। और गोलगप्पे आ गए और गोलगप्पे पर थोड़ी सी चाट मसाला भी था और चटनी और ये पानी है। तो गोलगप्पे वगैरह हमने खा लिए हैं। इसके बाद हमने मेन्यू वगैरह चेक किया, हम आइसक्रीम खाने आ गए क्योंकि गोलगप्पों का ज़ायका इतना ख़राब था कि हमने एक ही गोलगप्पे खाए और उसके बाद हमने छोड़ दिया क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल बासी स्मेल आ रही थी। हमने वो गोलगप्पे नहीं खाए। और यहाँ पे अभी हम ले रहे हैं जी आइसक्रीम ले लेंगे क्योंकि हमारा दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने, क्योंकि गोलगप्पों से तो हमारा दिल टूट गया था। इसलिए हमने कहा कि हम कोई मज़ेदार चीज़ ठंडी ठंडी सी खा लेते हैं। यहाँ पे हमने आइसक्रीम ली थी तकरीबन 150 रुपये के एक ये हमें कौन मिली थी और इसमें 2 हमने फ्लेवर लिए थे। मैंने बीबेरी प्लस लीना ले लिया था और तकरीबन 450 इस तरह का कोई बिल बन गया है। हमने 1000 रुपये दिया था, नहीं 500 वापस आ गया था और तकरीबन 20 रुपीज़ ऊपर से वापस आ गए थे। फिर हमने सबने कहा चल भी एक अच्छे से पिक्चर ले लें। हम सबने मिलकर आइसक्रीम ली, डिफरेंट फ्लेवर्स की, कलर की कह रही थी, वैसे कलर होता है फ्लेवर तो नहीं होता, वैसे कलर डाला होता है। उसके बाद हमें भूख चूक लगी थी, बच्चों को भी भूख लगी थी, तो हमें वहाँ पे खाना बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। तो हम आ गए यहाँ पे, जो थोड़ा बहुत हम वहाँ पे लेके गए थे, हम केक वगैरह लेके गए थे, वो तो हमने खा रहे थे। कि अब हम आए हैं जान रेस्टोरेंट पे क्योंकि बजट हमारा कम था और बंदे माशा से ज़्यादा थे। और ये बच्चा जो छोटा जो है वो येलो कलर का ही टेबल था। ये तो हमने कहा इसको लटा के ना इसको बताएं कि येलो कलर कितना इन हो चुका है आजकल कोयटा की मार्केट में। तो इसको इसके टेबल पे लटा दिया था और येलो कलर का, और ये आराम से रिलैक्स हो गया था। और हमने मंगाया था खाने में जो है ये एक चाइनीज़ डिश है शाशलिक विद राइस, और चौमिन्स मंगवाए थे। ये रहे जी चौमिन्स और साथ उनकी अपनी चटनी थी और साथ टिक्का हमने मंगाया। टिक्के हमने 3 से 4 तक मंगवाए थे, साथ उनकी चटनी वगैरह आई थी और हलीम मंगवाई थी। हलीम भी इनकी अच्छी है। अच्छा हमने यहाँ में पराठे मंगवाए थे लेकिन पराठे हमें मिले नहीं थे और ये उन्होंने कहा पराठे ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर हमने यहाँ का जो नान है, रोगनी नान है ये, वो मंगवा लिए थे और फिर हमने खाना शुरू कर दिया था। बहुत भूख लग रही थी और साथ साथ हमने डिवाइड कर लिए थे कितने हिस्से कहाँ पे जा रहे हैं, कितने कौन कौन हमने मुख्तलिफ चीज़ें मंगवाई थी, इसलिए मुख्तलिफ चीज़ों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है टेबल पे। और साथ ही मैं चौमिन्स खा रही हूँ विद जिनकी जो केचप वाली चटनी थी उसके साथ, और हलीम भी मैंने टेस्ट की थी तो हमें बड़ा मज़ा आया। हमने फटाफट खाना खाया क्योंकि हम सबको इतनी भूख लगी हुई थी। वहाँ पे मस्तियाँ वगैरह भी की हमने और मस्तियाँ भी की थी, लेकिन मैंने थोड़ी मोमेंट आपके साथ बहुत शेयर भी किए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप रश देख सकते इतना ज़्यादा था। ये हम जॉन मॉल के
थर्ड फ्लोर पे बैठे हैं और इतना ज़्यादा रश है। और बिल कितना आया था मैं आपको दिखाती हूँ। बिल आया था 4859 रुपीज़ एकम 60, ठीक है, ये आया था। और हम टैली कर रहे थे इतना हमने खाया कि नहीं खाया, इतना हमने खाया कि नहीं खाया, क्योंकि हमने जब ऑर्डर कर लिया तो उसके बाद हमने सोचा था बिल कितना आएगा। पहले हमने झटपट से हमने ऑर्डर किया और सिर्फ बिल का नहीं सोचा था, क्योंकि उस टाइम से पेट का सोचा था, बिल का, पैसे का, जेब का कौन सोचता है, पहले पेट फिर बाकी काम दूजा। तो हमने सब कुछ फिर हम टैली कर रहे थे बैठ के, यहाँ पे हमने टैली कर रहे थे कि कितनी चीज़ें आई थी, इतने नहीं आए थे, चपाती आई थी, कितने नान आए थे, कितने कोल्ड ड्रिंक्स हमने अभी तक मंगवाई थी, लेकिन अब तक उसका बिल हमें पे नहीं किया, तो वो अलहदा था, अलहदा है। और लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो हमने खाना टेबल पे आपको नजर आया था वो हमने खाया था। चलिए मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी खाती हूँ। ये कोल्ड ड्रिंक्स का एक नया नाम आया है, निमका। निमका, हमने निमका मंगवाया था। तो यहाँ पे सबने निमका अपने अपने फेवरेट कलर का मंगवा लिया था और वो पिया, उसका बिल अलहदा आया। वो बिल मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह के बिल आए थे, मुख्तलिफ किस्म के बिल थे, उसका स्क्रीनशॉट मैंने इस तरह ले लिया था। और डिफरेंट, यानी कि पहले हमने 2 ऑर्डर किए, फिर हमने 1 ऑर्डर किया, फिर एक और अच्छा लगा, फिर हमने और ऑर्डर किया। इस तरह हमने मज़ीद बिल ऑर्डर किया और फिर थोड़ा-सा हमने खाना पैक करा के भी घर लेके गए थे। और जब हम घर के लिए निकले तो इतना रश क्वेटा में, इतना रश कहाँ से आता है छोटे से क्वेटा में। मैं सोचती कराची में से ज़्यादा रश होता है, कराची और लाहौर में से ज़्यादा रश होता है, लेकिन क्वेटा ज़रा कंजेस्टेड एरिया है तो यहाँ पे इतना रश होता है, तो इसलिए बहुत अजीब लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।